किसको पैसा दिए थे? वो विजय मीन जी को। विजय मीन्स सिपाही हैं क्या है? वो दरोगा है, उनका स्टार लगा है। अच्छा, कहाँ का है वो? वो वहीं के बताए कि अब चलगली के। अच्छा, चल गई। रहा है रणजीत सिंह सरपंच चंदौरा का है ये। यहाँ शिल्पी बेक है ना, शिल्पा बेक सरपंच यहाँ का है। तो चंदौरा जगह आगे 7 किलोमीटर यहाँ से, तो रानाथ ने कैसे काट दिया पेड़? कि किस प्रकार से इस विशाल का वृक्ष को बोटी बोटी कर दिया गया। यहाँ पे कुछ शेष बचा ही नहीं। आप ये देखें, आपकी ड्यूटी थी है। हाँ। हरिनाथ जी, ये हैं हरिनाथ मीन्स। कहीं न कहीं आपका घोर लापरवाही हमें देखने को मिल रहा है। तब किससे दस्तखत करवा लिए थे यार? विजय मीन जी आए थे। कौन है विजय मीन? विजय मीन्स है तो बता रहा विजय मीन यहाँ पे तो व्यक्ति नहीं है। जहाँ पे दस्तखत हुआ है वहाँ पे गांव वाले भी थे। हाँ, तो तुम यहाँ क्या कटवाए? यहाँ क्या करवा के उस गाँव में दस्तखत कराए तो? किससे परमिशन ली? यहाँ के वन क्षेत्र अधिकारी से परमिशन लिए थे? परमिशन बताया था मुझे। कागज दिखा दो। ये कागज है। वो कागज कहीं और का है यार। कागज फॉरेस्ट से कागज लिए हो। साइन होता है, उसमें परमिशन सिपाही दरोगा परमिशन दे देंगे तो लेकिन मैं इतना बड़ा कांड हुआ। फॉरेस्ट क्वार्टर यहाँ से 500 मीटर दूरी में है। तो एक भी शख्स फॉरेस्ट का कहाँ गया था? मैं जानना चाहता फॉरेस्ट विभाग से। वहाँ पे ताला लगी हुई है, उसको भी हम दिखाएंगे लोगों। आपकी इसमें मैं लापरवाही बोलूँ या ना बोलूँ, ये बताओ। आपकी लापरवाही इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही? आप स्वयं बताओ। आपकी लापरवाही है? आप एक्सेप्ट करती हैं कि आप इसमें लापरवाही की? देखिए, जब तक ये फॉरेस्ट विभाग के या ये तो सिपाही को भी या दरोगा उनमें से किसी का जब तक इसमें हाथ ना हो, मेरे अनुमान से नहीं था, क्योंकि ये सेंचुरी है। बिल्कुल। ये ताला देख करके मेरे को महसूस हो रहा है कि करीब करीब ये 5 साल से ये खुला ही नहीं। दोस्तों, मैं अभी हूँ रनहत और ज़िला बलरामपुर। यहाँ पे जब हमें सूचना मिली, जानकारी कि यहाँ पे कुछ एक विशाल वृक्ष कट रहा है। उस वृक्ष की उम्र लगभग 100 साल की रही होगी। और यहाँ जब आकर के देखा वास्तु स्थिति को, तो कहीं न कहीं मुझे वो सत्य नज़र आया। और 100 साल के पेड़ को मिनटों में मशीन के माध्यम से उसको कई फाड़ी बना करके एक ट्रक में डाल दिया गया। सेमरसोत अभयारण्य सेंचुरी वन्य जीवों के लिए ये आरक्षित भूमि और साथ में जंगल रहता है। आपको तो जानकारी होगा कि जो सेंचुरी होता है उसका ना तो आप ज़मीन पे कब्जा कर सकते हैं, ना ही आपको उसका कोई वन भूमि का पट्टा मिलेगा, और ना ही आपको एक वृक्ष वहाँ का मिट्टी तक आप नहीं उठा सकते। साथियों, हमारे साथ हैं कैमरामैन पवन प्रेमी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं कौशल किशोर आपके साथ बना हुआ हूं। नमस्कार साथियों, मैं अभी रनहत में हूं और रनहत में ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। आप कैमरामैन पवन प्रेमी से मैं चाहूँगा कि इस विशाल काय वृक्ष को दिखाइए। मैं पुनः आपको बता दूं कि ये क्षेत्र सेंचुरी है। यहाँ के न तो वृक्ष को उठाया जा सकता है, ना ही यहाँ की मिट्टी को आप उठा सकते हैं। और यहाँ की लापरवाही देखिए कि एक वृक्ष कट जाता है, लेकिन वन विभाग की एक भी सिपाही का यहाँ कोई अता पता नहीं होता है। यहाँ के सिपाही की किसकी ड्यूटी थी कि इतना विशाल काय वृक्ष अगर काटने में, मैं अगर कहूँ तो ये कम से कम नहीं तो सुबह से कट रहा होगा, तब जा कर के अभी शाम के मेरे मोबाइल में 5:32 हो रहे हैं। कम से कम इसको दिन भर लगे होंगे। और जानकारी कलेक्ट करूँगा अभी कि आखिर कितने दिन से कट रहा है, कौन काट रहा है। और अभी सारी जानकारी गांव वालों से जब हम बात करेंगे तो सब सामने में आ जाएगी कि क्या आखिर इसमें किसकी लापरवाही है, यहाँ पे सिपाही क्या कर रहा था। आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं पवन प्रेमी जी कि किस प्रकार से इस विशाल का वृक्ष को बोटी बोटी कर दिया गया। यहाँ पे कुछ शेष बचा ही नहीं है। आप ये देखें, और किसके द्वारा काटा जा रहा है, किसके सह पर काटा जा रहा है, ये भी अभी कुछ पता नहीं है। मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए रोड से, मेन रोड से काफ़ी पहाड़ी पे है। ये जाऊंगा वहाँ पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक ट्रक लदी हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम अभी पहुँची है और उनके द्वारा इसको जब्ती बना लिया गया है। आखिर क्या क्या हुआ है, वन विभाग के टीम के हमारे मेंबर हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। आखिर पूछेंगे कि इतना घोर लापरवाही कैसे,
कि एक वृक्ष कट जा रहा है और उन्हें बाद में पता चलता है। मैं चाहूँगा और गांव वालों से भी इसका हम पूछताछ करेंगे कि ऐसे आखिर कब तक चलेगा। यहाँ पे हमारे साथ हरिनाथ मिंज जी हैं। ये बताइए हरिनाथ जी, आप वन विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो ये विशालकाय वृक्ष कटा, किसकी यहाँ पे ड्यूटी किसकी है यहाँ इस क्षेत्र की? ड्यूटी तो मेरा ही है। तो आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम जैसे डबल प्रभार में है तो घाघरा में आया था तुरंत। तो कितना दिन से, क्योंकि देखिए ये वृक्ष एक दिन में नहीं कटा होगा, मेरे जानकारी के मुताबिक ये 1 घंटा या 1 मिनट का ये काम नहीं है, ये करीब इसको दिन भर लगे होंगे। अगर वो सुबह से काट रहा है तब जाकर के काट पाया होगा इतना बड़ा विशाल वृक्ष को। क्या आप 3 दिन तक आपका घाघरा में रहे? नहीं, अभी तो आज सवेरे में घाघरा में था। अब घाघरा मेरे को तुरंत सूचना मिला और मैं यहाँ जितना भी 2-3 दिन के पास फ़ोन भी किया कि मैं तुरंत आ रहा हूँ करके, क्या है कैसे है। तो जब तक सूचना मिला तब से मैं तुरंत ऊपर। तो इसको कौन काटा है? 1.5 घंटा में। कौन काटा है? काटा है अभी तो मौजूद है यहीं पर, अभी पूछताछ हो रहा है उनके लिए। नाम क्या है उनका जो काटा है? नाम अभी पूछताछ ही हो रहा है, डिटेल तो अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? हाँ, अभी वही आपकी ड्यूटी थी यहाँ? हाँ। हरिनाथ जी, ये हैं हरिनाथ मिंज। इनकी ड्यूटी में ये आज ये जो विशालकाय वृक्ष आप देख पा रहे हैं, ये इनकी ही मौजूदगी में, यहाँ पे मौजूदगी नहीं कहूँगा, इनकी ही ड्यूटी में, क्योंकि इन्हीं का ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी अच्छे से किए होते तो शायद यह विशालकाय वृक्ष कहीं ना कहीं आपका घोर लापरवाही हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, अभी हमारे साथ रनहत के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनका घर इसके आसपास में ही है, और इनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कि आखिर ये कितने दिन से, कब से कट रहा है, कौन काट रहा है। इनको कुछ तो जानकारी होगा जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हिंगल राम पड़ेगा। हिंगल जी, आप प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं? मेरा घर बगल में है। ये बताइए, ये जो लकड़ी, विशाल लकड़ी कटी, ये कब से कट रही है? ये बुधवार से कट रहा है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बुधवार से कट रहा है। आप ये मान के चलें कि अभी तो हम 1 दिन की बात कर रहे थे साहब, यहाँ तो बुधवार से लकड़ी कट रही है। बुधवार से लेकर के मान लीजिए 1-2 दिन गैप हुआ था। हम लोग बीच बीच में गैप कर करके आते थे खाना वाला। 1-2 दिन गैप कर करके मान लीजिए मोटा मोटी 3 से 4 दिन इस विशाल वृक्ष को काटने में लगा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बुधवार से लेकर के आज के सोमवार तक कंप्लीटली इस लकड़ी को काट करके आखिर इसको निस्ता नाबूद मिटा दिया गया। कि जंगलों को रक्षा करने की हम बात करते हैं, उधेड़ने की नहीं। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं, आखिर क्या माजरा है यहाँ का, बताइए थोड़ा। देखिए, जब तक ये फॉरेस्ट विभाग के या बोलिए तो सिपाही बोलिए या दरोगा बोलिए, उनमें से किसी का जब तक इसमें हाथ ना हो तो मेरे अनुमान से कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये सेंचुरी का ज़मीन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सत्य। और यहाँ पे देखिए, अभी दरोगा को और उनके 2-3 आए हैं, उन लोग से जब पहुँचे आपके बीट गार्ड, उसके 1 घंटे बाद दरोगा पे पहुँचे हैं यहाँ पे। मतलब उनको बताने के बाद उनको यहाँ पर उनका आना हुआ है, कहने का मतलब उनको हवा तक नहीं था। ऐसा जताया जा रहा है कि उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ लकड़ी इतने बड़ा विशाल 100 साल से ऊपर का ये वृक्ष है। आज अभी नपाई चल रहा है। देखिए, वन विभाग की टीम वहाँ पहुँच करके जो यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड हैं वो नाप रहे हैं। आज नापने से इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष को क्रेन के मदद से इस ट्रक में लादा गया है। 14 चक्का गाड़ी है और पता नहीं इसको कहाँ लेकर के जाएंगे और किसके सह पर इसको ले जाया जा रहा है। जमा होगी क्या होगी, यहाँ पे तो अधिकारीगण हैं। अब इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये जा कहाँ रहा है, कौन लेके जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो आइए इन लोग से बात करेंगे। और पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्रक को आप देखिए, इसे पूछते हैं कि आखिर किसके, क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? शैलेंद्र। पूरा नाम बताओ। शैलेंद्र कुमार रवि। शैलेंद्र, कहाँ घर है? भैया था जमड़ी। यहाँ कैसे आए? वो महन जी बोले कि वहाँ पेड़ है। मोहन जी लगा के गए थे पेड़ के यहाँ? पेड़ कैसे मालूम है मोहन जी को? देखिए, यहाँ पे रोष में है यहाँ की आम जनता, क्योंकि इतना बड़ा 100 साल का वो वृक्ष रहा होगा। साथियों, मैं बता दूं कि 100 साल से भी ऊपर का रहा होगा। क्रेन से लोड किया गया है। परमिशन है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या परमिशन है? दस्तखत करके दिए। ये गाड़ी में आए हैं। देखिए, इस गाड़ी का अरे विजय मिनट। हाँ, ये देखिए परमिशन, तुम्हारे पास परमिशन है? विजय मिन जी के यहाँ दस्तखत करे हैं, सरपंच जी भी किए हैं। हाँ। और इनका अंगूठा भी है कृषभ का। तो इसका मालिक थोड़ी हो जाएंगे ये लोग। इसका तो जवाब इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि घोर लापरवाही का नतीजा है। इसमें बता रहा है रणजीत सिंह, सरपंच चंदौरा का है ये। यहाँ शिल्पी बेक है ना, शिल्पा बेक सरपंच यहाँ का है। तो चंदौरा जगह आगे 7 किलोमीटर यहाँ से, तो रनहत में कैसे काट दिए पेड़?
पेड़ कैसे काटे यहाँ? सर उन्हीं से बात हुई ये वन रक्षक परमिशन दिया है। ये कौन है वन रक्षक? ये कहाँ से परमिशन दे दिया ये? और क्या वन रक्षक के कौन है? वन रक्षक के अधिकार में है क्या ये सब? आपके यहाँ नहीं है? ये पूरा ये सारे यहाँ पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हो आप लोग। फर्जी नहीं है, आए थे सर। कहिए तो मैं आपको वहाँ पे दस्तखत करवाए हैं। कहाँ पे दस्तखत, किससे दस्तखत करवा लिए भाई आप? विजय मीन जी आए थे। कौन है विजय मिंज? विजय मिंज है फॉरेस्ट कौन? विभाग बता रहा है विजय मिंज नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है यहाँ। जहाँ पे दस्तखत हुआ है वहाँ पे गांव वाले भी थे। हाँ, तो तुम यहाँ क्यों कटवाए? यहाँ क्यों कटवाए जो उस गांव में दस्तखत कराए? तो वो गांव में नहीं, यहीं पे दस्तखत करवाए। कहाँ पर दस्तखत कराए थे? ये पंचायत कौन है मालूम है तेरे को? स्कूल में नाम लिखा हुआ है, वन विभाग में नाम लिखा हुआ है, और ठेकेदार बन गया कि पेड़ कटवा दिए? सर मैं ठेकेदार नहीं हूँ। कैसे काहे कटवाए तुम कटवाए ना? सर मैं लेबर हूँ। कटवाए क्यों? सर मैं नहीं कटवाया हूँ। चल इसको काट दे, मैं बोल रहा हूँ, लेबर काट इसको। ये गाड़ी किसकी है जी? भाड़े में लाए नहीं पता मेरे को। अब ये क्रेन भी नहीं पता। वो व्यापारी है, बुलाओ तो उसको। इधर आओ यार। ड्राइवर है, बता रहे अपने बता रहे हैं। अच्छा आप ड्राइवर हो? हम लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक मिनट, आए हैं। आपको लोग को क्या मालूम कौन है? क्या नाम है? हरी शर्मा, कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी से यहाँ पेड़ काटने आए हो? पेड़ लेने आए हैं, हम काटते नहीं हैं सर। तो काहे के लिए, कौन भेजा तुमको भाई पेड़ लेने के लिए यहाँ? किससे परमिशन लिए? यहाँ के वन क्षेत्र अधिकारी से परमिशन लिए थे? परमिशन बताया था मुझे तो कि कागज दिखा दो। वही तो कागज ये दिखाया। कागज है, वो कागज कहीं और का है यार। फॉरेस्ट विभाग से निकलता है कागज। फॉरेस्ट से कागज लिए हो? सबका साइन होता है उसमें, परमिशन। अरे लिया सिपाही और दरोगा परमिशन दे देंगे तुमको, बीट गार्ड परमिशन देगा। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है। आप ये बताएं कि जो सेंचुरियन की भूमि होती है वो तो कहीं से लीगली है ही नहीं काटने की। ट्रैक्टर घुसता है तो कार्रवाई होता है। बिल्कुल। हम जोताई कर दें ट्रैक्टर से, हाँ। तो फॉरेस्ट वाले हमारे ट्रैक्टर को जब्त कर लेंगे, कार्रवाई कर देंगे। हाँ, अब आज इतना बड़ा पेड़ कट गया। पेड़ कट गया, क्या है, हाइड्रा लगा हुआ है, 14 चक्का ट्रक लगा हुआ है, 4 को कार दौड़ रहा है इनका, और फॉरेस्ट विभाग शून्य है। आज 3 दिन की आज घटना, ये अब बुधवार से घटना हो रही है और घटना का अंजाम आज खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी लोगों 8 दिन बाद सभी ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस दिया जाएगा फॉरेस्ट से कि ट्रैक्टर न घुसाएं। हर साल प्रक्रिया गुजरता है उनका। तो इतना बड़ा कांड हुआ। फॉरेस्ट क्वार्टर यहाँ से 500 मीटर दूरी में है। तो एक भी शख्स फॉरेस्ट का कहाँ गया था, मैं जानना चाहता हूँ फॉरेस्ट विभाग से। वहाँ पे ताला लगी हुई है, उसको भी हम दिखाएंगे लोगों को कि वहाँ पे जो आवास बनी हुई है वो सिर्फ ताला लगाने के लिए है, जो 10 साल से अभी लगी हुई है। इसका कोई अता न पता। खाना पूर्ति हो रहा है फॉरेस्ट विभाग का, खाली यहाँ भवन बना के कि हम कब्जा कर रहे हैं, देख रहे हैं, रखपाल की कर रहे हैं, और होता कुछ नहीं है। यहाँ पर शून्य है, बस ट्रैक्टर का निगरानी करेंगे, जोताई न कर। किसान जोताई क्यों नहीं करेगा? आप बताइए, एक चीज़ और बताइए कि अगर यहाँ की जिसकी ड्यूटी है, जो सिपाही की देखरेख की, अगर वो उस सोमवार से लेकर के बुधवार से लेकर के आज तक में भी आया होता तो क्या इसकी निगरानी नहीं हो पाती? सोमवार से नहीं, 6 महीने से ही नहीं आता है, आता ही नहीं है कोई फॉरेस्ट विभाग का। यहाँ पर शून्य रहता है। कोई शिकायत होगा, कोई चुगली होगा तो आ जाएंगे दौड़ के। बस इनको खबर हुआ होगा तब आए, इनको कोई सपना नहीं आया कि दौड़ के आ गए लोग। कोई बताया होगा, उनका स्टाफ रहता है यहाँ। क्यों बना कर 50 लाख की बिल्डिंग यहाँ पर उनके रहने के लिए? ये सवाल, शासन का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सवाल वन परिक्षेत्राधिकारी के ऊपर होता है, क्योंकि उसके बताइए उसका कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नाकामी नजर आ रहा है। लगाता हूँ उनको। देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी, आम नागरिक का किस प्रकार से रोष है, और यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जो व्यवसायी हैं, सबसे आपको हमने रूबरू कराया। दिखा रहे हैं ना कि हमें परमिशन है, वो किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं है। परमिशन ग्राम चंदौरा का है, जो चंदौरा यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये जो कटा हुआ है, जो लकड़ी कटा है, वो 7 आपके रनहत में कटा है, माफ़ कीजिए रनहत में कटा है। और वो परमिशन दिखाएं, इसको दिखाएं किस प्रकार से लदी हुई है, क्रेन से लदा गया है। आप बताइए यहाँ आप कब पहुँचे? हम लोग को 1-1.5 घंटा हो गया है। तो 1-1.5 घंटा जब सारा चिड़िया चुग गई खेत, तब आप पहुँच रहे हैं। क्या कर रहे थे भाई? आपको क्या सूचना नहीं था क्या? कि क्या था, मतलब ये बताइए, थोड़ा समझाइए। सूचना, चूँकि मैं कोदौरा परिक्षेत्र में हूँ, और जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई ग्रामीणों द्वारा कि इस टाइप से अवैध यहाँ पर किया जा रहा है, तो सूचना पाते तत्काल यहाँ के जो परिक्षेत्र सहायक हैं, मेम हैं, और संबंधित अपने पस्ता के परिक्षेत्र सहायक, उनको लेके कि हम ऐसा कुछ यहाँ पर पेड़ काट के और ट्रक में लोड किया गया है। तत्काल हम लोग मौका स्थल पे आए, और
विधिवत जो अपनी जब्ती की कार्रवाई है उसको किए, और इसको ट्रक को भी जब्ती की कार्रवाई किए हैं, साथ में हाइड्रा भी है, और जो पेड़ है उसकी जब्ती की कार्रवाई हम लोग कर लिया गया है। मैडम आप बताएं कि यदि ग्रामवासी अगर इनको सूचित या आपको सूचित ना करते तो ये पेड़ तो जा चुका था, आपके हाथ में फिर नहीं था, तो आपकी इसमें मैं लापरवाही बोलूं या ना बोलूं, ये बताएं। आपकी लापरवाही इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आप स्वयं बताएं। जी जी, आपकी लापरवाही है जी। आप एक्सेप्ट करती हैं कि आप इसमें लापरवाही की हैं? जो आपका जो यहाँ पे आपके विभाग के जो कर्मचारी का नियुक्ति होगा वो क्या कर रहा है? मैं बताना चाहूँगी कि जो यहाँ का जो बीट गार्ड है वो मतलब 4 बीट में है। हाँ। तो इस वजह से वो नहीं। मैडम 4 बीट में है तो जी आप ये बताएं ना कि 4 बीट में है तो कहीं ना कहीं एक दिन से मामला एक दिन का नहीं है ना, ये बुधवार से चल रहा है मैडम, आज आपका सोमवार आ गया, तो बुधवार से लेकर के सोमवार तक में नहीं पता चलेगा, ये तो असंभव है, क्योंकि यहाँ घंटों में चीज़ पता चल जाती है। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आज ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। क्या एक फ़ोन से आपको पता नहीं चल पाया कि यहाँ तो कहीं ना कहीं लापरवाही आप लोगों की नज़र आ रही है एकदम स्पष्ट रूप से? जी, फ़ोन में जानकारी जैसे मिला हम लोग आ गए। ये आपका पूरा जंगल उजाड़ दिए जी। आपका इसमें क्या बोलना है बताइए? इसमें देखिए क्या है कि हम लोग जंगल बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाहर से आके ले जा रहे हैं। इसमें तो फॉरेस्ट विभाग का मतलब गलत है। फॉरेस्ट विभाग को देखिए, और निश्चित ही जी मैं ये ग्रामीण नहीं बोल रहे हैं, ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जंगल विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है। बुधवार से आप जोड़े ना सर, बुधवार से लेकर के आज आ गया सोमवार, क्या 1 मिनट का किसी के पास समय नहीं होता है कि 1 मिनट में उसका जा करके हम मुआयना करें? और इस लापरवाही का अंजाम देखिए कि गाड़ी लद चुकी है। हो सकता है कि उस शख्स का मैं शुक्रगुजार हूं जो इस गांव वाला कम से कम सूचना दे दिया, ताकि वो लोग मौके पे पहुंच के आज कार्यवाही देखने को थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है। जो यहाँ का सिपाही है, जो यहाँ वन परिक्षेत्राधिकारी है, सबकी लापरवाही है, मिली भगत। अभी चल करके आपको वहाँ स्पॉट पे दिखाऊंगा, वहाँ ताला लटका हुआ है इनके भवन में, जो वन विभाग का भवन बना है उसमें ताला लटक रहा है, और वहाँ पे आपको रहने के लिए बना है, और लाखों करोड़ों शासन का पैसा उसमें जा रहा है, उन लोग के खाने खर्चे में पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जंगल सुरक्षित हो सके, तो रोष तो होना है। और देखिए भारी भरकम यहाँ पे क्रेन, क्योंकि इतना विशालकाय वृक्ष था कि उसको बगैर क्रेन का उठा पाना संभव नहीं था। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि इस क्रेन को भी दिखाएं, और क्रेन के साथ साथ उस ट्रक को दिखाएं। यहाँ से स्पष्ट दिखा रहे हैं कैमरामैन, एक बार उसको दिखाइए, वहाँ से दिखाइए उस लकड़ी को लोड किया हुआ, यहाँ से आप पूरी तरह से दिखाइए। और ये जो व्यवसायी है जो लकड़ी को कटवाया है, वो इसका गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर है, और ये गाड़ी UP 25 AX 3614 इस गाड़ी का नंबर है। ये बताइए कि धड़ल्ले से लकड़ियां कट रही हैं, लकड़ियां तो छोड़ो साहब, यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष कट रहे हैं जो 100 साल से यहाँ पे रहा है, और वे कट रहा है और कट के निकल गया है। ये कहीं ना कहीं ये देखिए अंश क्रेन है, वाड्रफ नगर का है ये मेरे को लगता है कि इसको भाड़े पर लाया गया होगा, क्योंकि यहाँ आसपास में तो कुछ है नहीं। और एक और दिखा देता हूँ कि ये ट्रक है UP 70 FT 7124। ये ट्रक स्पेशल इस गाड़ी को मतलब इसमें उस लकड़ी को ढोने के लिए उसको बुलाया गया है यहाँ पे, वो भाड़े पे आई है। और उसमें आरा दिखाइए यार, ये देखिए इसका कटिंग जो किया गया है उस वृक्ष को आज 5 दिन से, वो इसका आरा ये है, जो कि डीजल या पेट्रोल से चलती है, ये आरा, और ये है आरा। इसी से उस वृक्ष का बलि चढ़ा दिया गया है। ये जो गाड़ी आपने बोला ना, क्या है कि ये गाड़ी तो 1 नंबर पे पेपर देख के आई है, हमें ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा गया है। गाड़ी तो हमको पेपर दिखा बुलाया गया कि हाँ गाड़ी 1 नंबर पे जा रही है। भैया हम लोग को नॉलेज है नहीं, तो हम लोग क्या करें भैया? ये अगर ये करें तो भैया इनके खिलाफ कार्रवाई की। हम लोग तो भैया ड्राइवर आदमी है ना। हम आपके ऊपर सुनो मेरी बात को, हम आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ दिखाया कि इस गाड़ी में लोड करवा दिया गया, भले तुम्हें जानकारी नहीं है अलग मसला है वो, लेकिन अब ठीक है तुम्हें बुकिंग मिलेगा, तुम तो यार गाड़ी में जाओगे, ठीक है, हम तुम्हें गलत नहीं बोल रहे हैं, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन जो इसको बुक किया होगा यार, जिस अंधकार में रख करके बुक किया होगा, उस पर तो कार्यवाही होगी, क्योंकि उस पर कार्यवाही इसलिए होगी कि उसने अंधकार में रख करके बताइए 14 चक्का में लोड करवा दिया। और अच्छा कहाँ जाने की बात कर रहे थे ये गाड़ी, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है? अभी पेपर बरेली जाता है भैया,
पेपर मिलता तो उत्तर प्रदेश बरेली? हाँ, बरेली। उन भैया ने हमको बुलाया, बोले 1 नंबर का पेपर है। तो हम लोग भैया यहाँ पे गाड़ी लेकर आए। भैया हम लोग को तो मालूम है नहीं, तो हम लोग क्या जाने। चलिए, इस गांव के जिम्मेदार नागरिक शंभू जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर खास बातचीत करने के लिए। उस समय इनसे बातचीत हुई, लेकिन थोड़ा सा इनका दिमागी अपसेट हो गया था इन लोग को देख करके, इस स्थिति को देख करके। लेकिन अभी जब हम मौके पे यहाँ पे पहुँचे हैं फिर से इनके साथ में, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? ये तो बहुत बड़ा क्षति है हमारे गांव के लिए, पर्यावरण के लिए और वन विभाग के लिए भी क्षति है। इतना बड़ा पेड़ मुझे लगता है कम से कम 4 ट्रक होगा 14 चक्का में। सर अच्छा ये बताइए, इतना बड़ा जंगल कट गया, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? जिम्मेदार वन विभाग के ऊपर जाना चाहिए। उनकी लापरवाही है जी, देख रेख में कमी है, उनका अभाव है, उनका स्टाफ का रोना। तो उसके लिए प्रशासन से मांग करना चाहिए कि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा है, हमें स्टाफ दिया जाए। स्टाफ की कमी है, स्टाफ कमी को मान सकता हूँ कि कमी होंगे, कितने रिटायर होते रहते हैं, तो उसका दिक्कत तो विभागीय है। तो विभाग को समझना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसके लिए आवास की सुविधा है, यहाँ पर नल जल की सुविधा है, रहने का सब सुविधा है। तो एक स्टाफ यहाँ रेगुलर होना चाहिए। मुख्य मार्ग है, हमेशा तस्करी होते रहता है लकड़ी का, तो सुझाव तो होता है, यहाँ पर बचत होता। बैरियर लगा हुआ था पहले, बैरियर भी गायब हो चुका है। अब पहले नियमित निगरानी होता था, एक स्टाफ रहते थे, आने जाने वाले गाड़ियों का पूरा गहन जांच होता था। ऐसा स्थिति पहले निर्मित नहीं हुआ था। ये मेरे ख्याल से पहला बार ऐसा स्थिति निर्मित हुआ है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए और जो आप जानकारी निकाले, बहुत सारे मैं लोगों से देख रहा था, आप बातचीत कर रहे थे, इसमें से आपको निष्कर्ष भी ये बताइए कि आखिर ये लकड़ी काटा कौन, लेके जा कौन रहा है, और मामला मतलब ये इसका मुखिया ही कौन कर रहा है? लकड़ी काटने में यूपी का बता रहा है आदमी जी, और एक पटना का बोल रहा है कोई महंत है। लेकिन स्थानीय, मैं नहीं कहता मेरे गांव के आसपास के जो लकड़ी तस्कर हैं, उनका हाथ इसमें है। तो शासन को इस पर तो जोर लगा करके इस पर कार्यवाही करनी है, बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। गाड़ियों को राजसात करना चाहिए, और जो इसमें सहभागिता दे रहे हैं काटने में, जंगल को उजाड़ने में, उनको निश्चित तौर पर कड़ी से कठोर से कठोर सजा देते हुए जेल भेजना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात कही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे अब आम नागरिक से लेकर के हर कोई जो है इस वृक्ष को कट जाने का सिर्फ एक लापरवाही, जो मुख्य लापरवाही है, वो वन विभाग की देखी जा रही है। साथियों, यहाँ का लकड़ी जो कटवाया है, जो मुंशी है, इसको मुंशी ही बोलेंगे, मुंशी हो ना जी। तो ये किसी को पैसा दिया है, किसी वन विभाग के अधिकारी को, कर्मचारी को, किसी को पैसा दिया है, और वो पैसा किसको दिया है, अब वो ये इसी के मुंह से मैं जानना चाहूँगा। किसको पैसा दिए थे यार? वो विजय मीन जी को। विजय मीन सिपाही हैं क्या है? वो दरोगा हैं, उनका स्टार लगा है। अच्छा, कहाँ का है वो? वहीं के बताए, अब चलगली के। अच्छा, चलगली के बताए। तो विजय मिंज को आप पैसा दिए? साथियों, आप देखें कि विजय मिंज जो है इसमें देखिए, जंगल विभाग की यही सबसे बड़ी कमी है कि पैसा खा करके, बताइए, उतना बड़ा वृक्ष को उजड़वा देना। और ये मैं पहले भी आपको बताया कि शुरुआत करने से ही पहले आपको बता दिया कि ये जो जगह है वो सेंचुरियन है, उसके को न तो उसकी कोई मिट्टी को नहीं छू सकता, वृक्ष काटने की तो बात ही दूर है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही का खामियाजा तो वन विभाग की टीम को भुगतना होगा। क्योंकि मैं शासन से भी यह मांग करूंगा कि यहाँ पे जितने संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। तब ये देखिए, ये है जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ अभी मौके पे, ये है वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड का और दरोगा का ये निवास बोला जा सकता है। उनके लिए बाकायदे शासन के द्वारा निवास बनाया गया है कि यहाँ पे रहें, वनों की रक्षा करें। लेकिन रक्षा देखिए, ये ताला देख करके मेरे को महसूस हो रहा है कि करीब ये 5 साल से ये खुला ही नहीं होगा, क्योंकि ये ताला जंग खा गया है। न तो अभी इनके पास इसकी चाबी होगी, न उनको खुद मालूम होगा कि इसमें रहने वाला व्यक्ति, अगर मैं इसको खोल दूं तो एकदम इस बात की पुख्ता गारंटी है कि कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सांप के अलावा यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें भी। अब ये बोर्ड को देखिए, ये देखिए, ये वन विभाग का बोर्ड है सर, बता दूं, ये देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, पूरी तरह से छेद हो चुका है। बरसात का पानी खा खा के इसका पूरा धज्जी उड़ गया है। उनको यहाँ तक भी नहीं मालूम है वो जंगल की रक्षा क्या करेंगे।
आइए आइए कैमरामैन लेकर के आइए। ये देखें आप, ये वन विभाग का ओ गजब का, यहाँ देखिए भूसा, गाय के लिए भूसा की व्यवस्था है। आइए देखिए थोड़ा। और ये देखिए झाड़ी को काटने की तो वजह इसमें आग भी लगा दिया गया है सर, इसमें आग लगा दी गई है। और इसमें अब मैं खोलूं तो कैसे खोलूं, क्योंकि खोलने का कोई व्यवस्था नहीं है और हम खोलेंगे भी नहीं। ये काम शासन प्रशासन का है, शासन समझेगी इसको, क्योंकि हम उसको खोलने का हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है, लेकिन हम आपको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। साथियों, मैं अभी आपको जो दिखाया ये फॉरेस्ट गार्ड का और दरोगा का ये निवास है। यहाँ पे झाड़ी भी आपको दिखा दिया, यहाँ का लटका हुआ ताला भी आपको दिखा दिया। वो ताला चीख चीख कर ये बोल रहा है कि मैं करीब करीब 10 साल से पैक हूँ, मुझे खोला नहीं गया है। चलिए मैं 10 साल को कुछ कम भी कर दूं तो 5 साल तो एकदम रख लीजिए। और जो मैं स्थिति से आपको अवगत कराया है अभी, वो करीब करीब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे लकड़ी की धड़ल्ले से कटाई हुई है। 100 मीटर की दूरी पर और 100 मीटर के करीब में यहाँ पे वन रक्षक का निवास रहता है और लकड़ी धड़ाधड़ कट जाती है, किसी को अता न पता होता है। साथियों, ये लापरवाही घोर निंदनीय है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा शासन से मैं बोलना चाहूँगा कि शक्तिशाली व्यक्ति जब तक अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है तब तक लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। आज आपको शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे करने की आवश्यकता है उन पर जिनकी लापरवाही से आज उतना बड़ा वृक्ष कट गया, उन पर जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दे रहे थे। और हमारा रिपब्लिक सरगुजा आपसे विशेष रूप से निवेदन आग्रह सब कुछ करता है कि आप उन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें, ताकि इस प्रकार से लोग करने से पहले 100 बार सोचें कि आखिर इसका अंजाम क्या होता है। हमारा रिपब्लिक सरगुजा हर जगह आपके साथ आपकी आवाज़ बन करके मौजूद रहता है। आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर लें और फॉलो करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे देखेंगे लिंक रहता है, उस लिंक से आप सब्सक्राइब भी कर लें। लेकिन हमें अगर ऐसी की कोई गतिविधि होती है आपके आसपास कहीं भी क्षेत्रों में, तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हम शासन को एक आईना दिखा सकें, उसको सच्चाई से सामना करा सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस आपसे विदा चाहता हूं और आगे हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन पवन प्रेमी के साथ।